मैं हूँ सिया और आप मेरे साथ सुन रहे हैं अहान और बानी की कहानी। आखिरकार वो दोनों वॉल्फ ग्रुप में नहीं गए। वैसे तो बानी को स्पाइसी खाने से बहुत प्यार था, पर अहान की खातिर वो दोनों दूसरी जगह चले गए। उसने अहान के लिए पर्टिकुलर सूप ऑर्डर किया जो पचाने के लिए लाइट वेटेड हो। डिनर के बाद वो सीधे शॉपिंग मॉल चले गए। उसने अपने पैसों से अहान के लिए 2 सूट खरीदे। उसने उसके क्रेडिट कार्ड के लिमिट की वजह से वो लग्जरी ब्रांड अब अफोर्ड नहीं कर सकती थी, इसीलिए उसने वो ऑर्डिनरी स्टोर से खरीदा था। यहाँ तक कि चीपेस्ट क्लोथ्स भी अहान के ऊपर चमक रहे थे, जो किसी गॉर्जियस और सेक्सी मॉडल की तरह वहाँ खड़ा था। शॉप की सारी सेल्स गर्ल सिर्फ अहान को ही घूर रही थी, जिससे बानी नाराज़ हो गई। उसे लगा कि वो अहान के लिए बहुत पॉजिटिव हो रही है। अगर दूसरों ने अहान को थोड़ा सा भी देखा तो उसे जलन होती है। इस डर से कि कहीं अहान उनसे मोहित ना हो जाए, बानी अहान को लेकर सीधे कार में चली गई। कार के अंदर अहान ने सिर घुमाया और उसकी तरफ प्यार से देखकर मुस्कुराया। तुम मेरे साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से बर्ताव करती हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ स्वीटहार्ट? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने तो ये सब दिल से किया। मैं तुम्हारे साथ कुछ करना चाहता हूँ, यही और अभी। अहान ने उसे अपने बाहों में भर लिया और उसके होठों पर किस कर लिया। वो दोनों वही किस करने लगे। थोड़ी देर बाद अहान ने उसे छोड़ा और कहा, आई लव यू बानी फॉर एवर। उसका ऐसा कहना बानी का दिल पसीज गया, जिससे अहान का ऐसा कन्फेशन उसे बहुत पसंद था। जूली ने घंटों तक सोचा और फाइनली प्राची को कॉल करके मिलने के लिए बुलाया। मीटिंग स्पेस एक पुराना टी हाउस था। आधे घंटे बाद प्राची वहाँ आई, जहाँ जूली ऑलरेडी आधी कप चाय खत्म कर चुकी थी। अपने ऑटो पर प्राची ने एक व्यंग्य भरी मुस्कान से कहा, ट्रैफिक जाम, आप यहाँ क्यों आए हो मिस दास? बेकार की बात छोड़िए रिया। जूली सीधे पॉइंट पर आ गई। रिया प्रेग्नेंट है। मैं चाहूँगी कि रिया और हर्ष की शादी हो जाए और ये आप पर डिपेंड करता है मिसेस मित्तल। और एक बात, वेल, उस बोल्ड औरत की बेकार की डिमांड सुनकर प्राची मजबूरी से मुस्कुराई। जूली ने उसके एटीट्यूड पर ध्यान नहीं दिया। अगर आपने ये कर दिया तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि शर्मा फैमिली के आधे शेयर्स हर्ष को मिलेंगे। ये कोई छोटी धनराशि नहीं थी। आश्चर्य से जूली ने उसे इतना असरदार ऑफर दिया। हालांकि ये अलग बात है कि वो ऐसा कर पाएगी या नहीं। प्राची ने चाय का कप उठाया और मुस्कुरा कर एक सिप लिया। मैं आप पर विश्वास कैसे करूं? क्योंकि रिया माधव की एक लौती बेटी होगी। मिस्टर माधव की एक लौती बेटी बानी है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। इसके अलावा रिया और तुम घर से बाहर हो ना? अभी के लिए, ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे। माधव को हमें घर में वापस लेने में हमें आपकी हेल्प चाहिए मिसेस मित्तल। मैं घाटे का सौदा नहीं करती। प्राची ने उसे नीचा दिखाया। प्राची के लिए उन्हें घर में वापस लेने में मदद करना इम्पॉसिबल था। ऐसा सोचने वाली ये बेवकूफ़ है। अगर आपने हमें ठुकराया तो आप आगे पछताओगे। आप मुझे शर्मा फैमिली में वापस जाने में मदद कीजिए। मेरी बेटी फिर मिस शर्मा बन जाएगी और शर्मा फैमिली का सब कुछ उसका हो जाएगा, वो भी कानूनी। और हर्ष, मेरा दामाद, घर के साथ साथ कंपनी को भी कंट्रोल कर सकता है। आपको लगता है कि बानी ये सब देखती रहेगी और कुछ भी नहीं करेगी मिसेस दास? प्राची ने आलोचना से कहा, जैसे ही मैं मिसेस शर्मा बन जाऊंगी, उसका होना या ना होना मायने नहीं रखेगा। मिसेस मित्तल, आपको भी एक युद्ध शुरू करने के लिए चांस चाहिए और बदला पूरे करने के लिए भी एक चांस ही चाहिए। जूली उसे समझाने की कोशिश करने लगी। हाँ, जूली को पता था कि प्राची बदला लेना चाहती है। प्राची बानी से बहुत नफरत करती है और ओपनिंग सेरेमनी बानी में हर्ष के साथ जो भी किया उसका वो बदला लेना चाहती है। हर्ष के एम्बैरेसमेंट उसके चेहरे पर एक करारा थप्पड़ थी। जूली भी बानी पर निशाना साध रही थी, इसीलिए वो दोनों फिलहाल एक ही नाव पर सवार थे। प्राची को समझ में आ गया था कि शायद जूली के पास कोई अच्छा आइडिया हो। कोई आइडिया है? श्योर।
उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने का एक रास्ता है, पर मुझे आपकी मदद चाहिए। जूली ने आवाज़ धीमे की और प्राची को बनाने में उस प्राची को अपना प्लान समझाने लगी। जूली का प्लान जानकर प्राची उसकी बात मान गई। जूली की सोच सेम उसके जैसी थी। उसमें कुछ बात तो है। वो कैपेबल है। कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ये समझकर प्राची बस हवा के रुख की तरह खेलने लगी। बानी को क्या हो रहा है बिल्कुल आइडिया नहीं था। वो तो बस इन दिनों आहान के प्यार में पागल थी। आहान दूसरों के साथ हमेशा कूल बनकर रहता था, पर जब बात रिलेशनशिप की थी वो बहुत नीडी था। वो दोनों एक दूसरे के प्यार में खोए हुए थे। जैसे आज आहान ने उसे फ्रेंच किस किया और उनके एक्साइटमेंट रात की शुरुआत हो गई। बानी के शावर के बाद उन्होंने फिर से एक दूसरे के साथ मज़े किए। मज़ों के बाद बानी बहुत थक चुकी थी। फिर आहान ने उसे शावर करने में हेल्प की। आधी रात तक जब बानी गहरी नींद में थी, उसे महसूस हुआ कि कोई उसे छू रहा है। बानी किसी के छूने से जाग गई। उसने धीमे आधे खोले आंखों से और धीमी आवाज़ से कहा, तुम सोए क्यों नहीं? मैं नहीं सो सकता, तुम बहुत प्यारी हो स्वीटहार्ट। बानी दंग रह गई। उसने आहान का हाथ हटा दिया। मैं नहीं कर सकती, मुझे बहुत नींद आ रही है, तो मुझे सोने दो और मुझे जगाओ मत, फिर मैं किसी और को ढूंढ लूँगा। बानी को समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। शायद वो सही है, इसीलिए उसने कॉम्प्रोमाइज़ किया और उसे एक्सेप्ट कर लिया। उस रात दोनों ने अगली सुबह तक इंटीमेसी फिर से कंटिन्यू की और इंजॉय भी की। बानी एग्जॉस्ट होकर अपना सिर उसकी छाती पर रखा। आहान की एनर्जी तो हाईएस्ट लेवल पर थी। उसने उसे थोड़ी देर तक अपने बाहों में पकड़ कर रखा और फिर वॉश करने चला गया। कुछ मिनट बाद वो आया और उसे गाल पर किस किया। मैं काम पर जा रहा हूँ स्वीटहार्ट, लव यू, बाय। बानी ने अपना हाथ हिलाया। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ से वो फिर से सो गई। वक्त गुजरता रहा जब उसका फ़ोन बजा। हेलो बानी, ये रीना थी। क्या तुम ठीक हो? क्या हुआ है? बानी कंफ्यूजन में थी। ये तो सिर्फ मैंने रिया और हर्ष को देखा फुल स्वैग में। रिया तुम्हारे बारे में बकवास बक रही थी। तुमने हर्ष के साथ ब्रेकअप किया क्योंकि तुमने उस पर चीट किया और तुमने एक किसी सुंदर लड़के को लवर बना के रखा है।